कहते हैं, इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता दोस्तों। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कर्मों के द्वारा आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा, और अगर बुरे कर्म करिएगा तो आपका कल भी बुरा ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आपका कर्म पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं आज, उसी से आपका कल निर्भर करता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास रखता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है दोस्तों। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है दोस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। अगर आप शांत रहेंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएंगे, और क्रोध नहीं आएंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे कभी भी। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओ वही रंग चढ़ जाएगा। तेरा मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। वासना से दोस्तों मनुष्य भटक जाता है और अच्छे बुरे का कर्म भी भूल जाता है। क्रोध से मनुष्य इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो अच्छा कर्म भी बुरे कर्म की तरह कर देता है। लोभ एक ऐसा विनाशकारक है जो मनुष्य को अगर लग गया तो उसे प्रलय की ओर धकेल देता है, अंधकार की ओर ले जाता है। वक्त से हारा जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह करने वालों को ना तो इस दुनिया में और ना उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। संतुष्ट मन इस विश्व
का सबसे बड़ा धन है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है दोस्तों। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, किसी की ओर तुलना मत करें। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है दोस्तों। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुख हो जाना, यह सब मन की शरारत है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं दोस्तों। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। शब्द इतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेके इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है दोस्तों। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका परिणाम मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। आपकी चोट लगने पर आपका घाव तो भर जाएगा, परंतु जो वाणी से घाव मिलते हैं वह कभी नहीं भरते, क्योंकि उसका घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर लगता है, मन पर लगता है, जो कभी नहीं मिटता। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है।
इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए दोस्तों। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा, और अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल की आशा करना व्यर्थ ही है। यह श्रेष्ठ कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता जाता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। आप धैर्य रखें। धैर्य हर किसी का घाव भर देता है। सफलता